हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सो टुडे वी आर गोइंग इन ऑफ बीट टॉपिक विच इज़ नॉट फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल मॉडल्स। नीति आयोग ने ये रिकमेंडेशन दिया है कि नॉट फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल्स जो हैं इन पे थोड़ा सा काम करा जाए। है क्या ये नॉट फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल मॉडल? नाउ दिस टॉपिक पहले, जैसे कि हम पहले वाले लेक्चर्स में भी करते थे कि हम कोई भी टॉपिक करने से पहले एक बार उसका यूटिलिटी डिस्कस करेंगे कि क्या काम क्या आएगा ये। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर जीएस आंसर राइटिंग पर्टिकुलरली, एंड ये आप ऐसे के अंदर भी अगर इस तरह का कोई मेडिकल से रिलेटेड ऐसे आता है या फिर सोशल डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई भी ऐसे आता है, तो दिस इज़ अ केस स्टडी, दिस इज़ एन एग्जाम्पल यू कैन ऑलवेज पुट कि रिकमेंडेशंस एज, जैसे फॉर एग्जांपल एज द नीति आयोग हैज़ रिकमेंडेड, अगर हेल्थ से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आता है GS2 के अंदर तो उसमें आप ये पुट कर सकते हो। और सिर्फ इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नॉट फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल्स क्या है, उनका क्या यूटिलिटी है, कितना वो सक्सेसफुल हो सकते हैं एंड ऑल, ये सारे टॉपिक्स आ सकते हैं। सो यस, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम विच हैज़ सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑल्सो। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि है क्या। नीति आयोग ने एक स्टडी रिलीज़ करा है नॉट फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल मॉडल के लिए। तो ये एक ऐसा इनिशिएटिव है विच इज़ गोइंग टू फिल गैप। लाइक ये तो देखो, जब कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी हुई है ना, तो नीति आयोग ने बहुत सारा रिसर्च करके, बहुत लाइक डिफरेंट कंट्रीज से रेफरेंस लेके ये एक पेपर पब्लिश करा है, एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी रिलीज़ करी है। तो ये क्या कर रही है कि ये एक इन्फॉर्मेशन गैप को फिल कर रही है कि इंस्टीट्यूशन और फैसिलिटेटिंग रोबस्ट पॉलिसी मेकिंग, ये पॉलिसी मेकिंग वाले इस चीज़ पे भी ध्यान दे सकते हैं कि लुक हियर ऑल्सो कि वी हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड समथिंग फॉर यू, हैव अ लुक एट इट एंड यू कैन फिल द इन्फॉर्मेशन गैप। तो ये क्या होगा कि ये है क्या, नॉट फॉर प्रॉफिट ना एक रिलेटिवली लो इन्वेस्टमेंट है पर्टिकुलरली इनटू द हेल्थ सेक्टर इन द प्राइवेट डोमेन ऑल्सो। सो फ्यू डेज अगो देयर वाज अ डिस्कशन गोइंग ऑन समवेयर बिटवीन आवर फ्रेंड्स कि जो हॉस्पिटल्स होते हैं, देयर इज़ अ लॉट इज़ बीइंग पेड टू द हॉस्पिटल्स की, जो हॉस्पिटल्स होते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल की पर्टिकुलरली मैं बात कर रही हूँ कि उनको जो ज़मीन होती है वो सब्सिडाइज्ड मिलती है। देयर आर अदर सब्सिडीज गिवन टू देम ऑल्सो। सो गवर्नमेंट इज़ डेफिनेटली पुशिंग देम और हैविंग and giving them advantage also being in the health sector also. Then why not just like the government sector, जो private sectors हैं इनको भी कुछ ऐसी facilities के लिए यूज़ करा जाए जो जनरली प्राइवेट सेक्टर्स नहीं देते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स नहीं देते हैं। जैसे कि आप देखो कि जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं या फिर जो कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं, ये सारे सेंटर्स के अंदर आप मतलब नॉर्मल जो आपको ट्रीटमेंट चाहिए चले जाओ, लेकिन अगर आपको एडवांस ट्रीटमेंट चाहिए, अगर कोई सर्जरी होना है, कोई ऑपरेशन होना है, कोई बहुत ही डिफरेंट बीमारी है, तो उनके लिए तो यू हैव टू कम टू दी इधर प्राइवेट हॉस्पिटल और वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जैसे कि एम्स हो गया है, तो आपको वहाँ पे आना पड़ेगा। नाउ फॉर एवरी वन हु कैन नॉट कम, और उनको बहुत दूर ट्रैवल करना पड़ता है। सो दिस हैज़ बिन रिकमेंडेड इन टू सम रिकमेंडेशंस ऑल्सो कि वाई नॉट यूजिंग प्राइवेट हॉस्पिटल फॉर सच फैसिलिटीज़, कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जो फैसिलिटी दी गई है उसको पुअर पीपल को क्यों ना सब्सिडाइज रेट पे यूज़ करने दिया जाए, या फिर गवर्नमेंट की तरफ से रेट हो गए और उनमें एक स्टैंडर्ड रेट के साथ यूज़ करा जाए। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ये नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्टर जो है ये इसी डायरेक्शन के अंदर एक छोटा सा स्टेप है। ये इस तरीके से एक इन्होंने स्टडी रिलीज़ करा था। अगर आपका हैंड ऑन है, टाइम है, तो आप इसको एक बार सरसरी नज़र से देख सकते हो, नहीं तो इसका जो क्रक्स है वो मैंने इसके अंदर ऑलरेडी रखा है। इसका मैं PDF भी टेलीग्राम पर डाउनलोड कर दूँगी, तो आप अपलोड कर दूँगी, तो आप वहाँ से इसको देख भी सकते हो। तो नॉट फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल्स क्या है, देखो हॉस्पिटल की ना एक रेपुटेशन होती है। जैसे हेल्थ सेक्टर के अंदर हमारा जो परसेंटेज GDP शेयर है वो काफ़ी कम है, हम काफ़ी कम शेयर देते हैं इसके अंदर, लेकिन हॉस्पिटल सेक्टर का एक रेपुटेशन होता है कि इट मस्ट बी वेरी अफोर्डेबल, इट मस्ट बी वेरी एक्सेसिबल। क्योंकि जब पहले हम ना 3 बेसिक चीज़ों की बात करते थे कि रोटी कपड़ा मकान, आजकल हमने ये बढ़ा के 5 कर दी कि रोटी कपड़ा मकान प्लस एजुकेशन एंड हेल्थ। ठीक है, तो आजकल ये हमारी बेसिक नेसेसिटी के अंदर आ गया है कि एक अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल हॉस्पिटल हेल्थ केयर सिस्टम होना ही होना चाहिए। तो ये ना सिर्फ क्यूरेटिव हेल्थ केयर होना चाहिए कि आपको एक बार बीमारी हो गई फिर उसका ध्यान रखा जा रहा है कि फिर उसको क्योर करा जा रहा है, ये प्रिवेंटिव भी होना चाहिए कि होने से पहले ही उसको रोके। और जितने भी सोशल रिफॉर्म्स, कम्युनिटी एंगेजमेंट्स एंड एजुकेशन होता है, इन सब के बीच में हेल्थ केयर के साथ लिंक बनाना चाहिए। तो गवर्नमेंट यही करना चाह रही है कि यही बोल रहे हैं कि जो भी रिसोर्सेज और जो ग्रांट उनको प्रोवाइड होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, और जो उनको कॉस्ट इफेक्टिव हेल्थ केयर है, डोनेशन की उनको एक डोनेशन भी प्रोवाइड करा जाता है कॉस्ट इफेक्टिव हेल्थ केयर के लिए। तो वाई विदाउट बीइंग ओवर कंसर्न अबाउट द प्रॉफिट ऑल्सो, ये
उनको ऐसी फैसिलिटी दी जाए कि आप हाल फिलहाल प्रॉफिट के बारे में मत सोचो। डोंट थिंक अबाउट के प्रॉफिट की मैंने एक 4 लाख का ऑपरेशन करा है तो मेरे को उसमें कम से कम 2 लाख का प्रॉफिट होना चाहिए। डोंट थिंक अबाउट द प्रॉफिट, थिंक अबाउट कि ये क्या कॉस्ट इफेक्टिव हेल्थ केयर मैं मैक्सिमम जनता को पहुंचा सकता हूँ या नहीं पहुंचा सकता हूँ। प्रोवाइड ग्रांट टू देम, ठीक है, उनके रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना स्टार्ट करो। तो ऐसे कैटेगरी में कौन से हॉस्पिटल आते हैं? जो फेथ बेस्ड हॉस्पिटल्स आते हैं, जैसे कि क्रिश्चियनिटी बेस्ड के जो हॉस्पिटल्स होते हैं कि आप एक जैसे सिक्स के भी होते हैं, गुरुद्वारास के भी होते हैं, तो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी बेस्ड होता है, ठीक है। जैसे कि अभी मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा है। देयर इज़ वन इन दिल्ली ऑल्सो, देयर इज़ अ लॉट इन दिल्ली ऑल्सो। कम्युनिटी बेस्ड हॉस्पिटल्स होते हैं, कोऑपरेटिव हॉस्पिटल्स होते हैं, प्राइवेट ट्रस्ट हॉस्पिटल्स होते हैं। ये वो हॉस्पिटल्स हैं जो गवर्नमेंट नहीं है, दीज आर नॉट द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, बट ये किसी फेथ बेस्ड रिलीजन कम्युनिटी कोऑपरेटिव या प्राइवेट ट्रस्ट के हॉस्पिटल हैं जहाँ पे मिनिमम चार्जेस पे ट्रीटमेंट होता है। तो इसी में फाइंड हुआ था कि यार ये 2018 जून 2018 तक ये जो नॉन प्रॉफिट हॉस्पिटल है ये सिर्फ 1.1% ही हैं, उतने को ही ट्रीट कर रहे हैं। और इनका जो ओपीडी प्राइजेस है ये की फाइंडिंग है रिपोर्ट की, ठीक है। मतलब इसको पढ़ लो आप, पूरी रिपोर्ट आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, दैट्स अ वेरी बिग रिपोर्ट, यू जस्ट नीड टू गो थ्रू दीज स्लाइड्स, दैट वुड बी सफिशिएंट। तो ओपीडी प्राइजेस के बारे में क्या फाइंडिंग हुई है कि जो रूरल कम्युनिटी बेस्ड हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे तो लो है, लेकिन ये जो रूरल कोऑपरेटिव्स हैं दे आर कंपैरेबल विद द CGHS दिल्ली रेट, ठीक है। तो उसके जब जो CGHS दिल्ली में जो रेट लगता है कि आपको सब्सिडाइज रेट लगता है, जैसे अगर आपका 2000 का कोई टेस्ट या ट्रीटमेंट है तो उसको काट के आपको 150 रुपये या 200 रुपये इतना लगेगा, तो ये उसके कंपैरिजन के अंदर है। तो हाँ, रूरल कम्युनिटी बेस्ड हॉस्पिटल के कम है, लेकिन जो कम्युलेटिव टेस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ OPD केयर आ जाती है इट इज़ अबाउट 1/3 लेसर देन द प्राइवेट फॉर हॉस्पिटल। अगर उसमें 100 रुपये लग रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर, अगर 100 रुपये लग रहे हैं तो नॉट फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल के अंदर शायद 33 रुपये लगेंगे, इतना उसमें कम हो रहा है, 1/3 कम हो रहा है। लोअर चार्जेस भी हैं। मोस्ट ऑफ जो नॉट फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल्स होते हैं उनके चार्जेस डेफिनेटली सी बात है लोअर होते हैं, क्योंकि दे आर नॉट थिंकिंग टू मेकिंग प्रॉफिट। वो है कि हाँ ठीक है इस हॉस्पिटल का खर्चा निकल जाए या फिर जो डोनेशंस आ रहे हैं उससे इस हॉस्पिटल का खर्चा निकल जाएगा। इट इज़ जस्ट फॉर टू सर्व द कम्युनिटी, इट इज़ नॉट टू मेक द प्रॉफिट। जैसे कि आप हॉस्पिटल्स देख लो, मैक्स देख लो या दूसरे हॉस्पिटल्स देख लो, उनमें ये प्रॉफिट मेकिंग हॉस्पिटल्स हैं कि बड़े चार्जेस लगते हैं क्योंकि उनका प्रॉफिट होता है, इट्स अ बिजनेस रनिंग हॉस्पिटल है ये। फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल्स के अंदर 55.3 इन पेशेंट्स हैं, जबकि नॉट फॉर प्रॉफिट में सिर्फ 2.7 इन पेशेंट है, मतलब जो एडमिटेड हैं, ठीक है, जो एडमिट हुए इन हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट्स हैं। सो दिस परसेंटेज इज़ वेरी वेरी लो। एंड जो क्यूमुलेटिव केयर होती है वो भी कम है फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल के मुकाबले में, ठीक है। इम्पैनलमेंट की बात कर लो, नॉट फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल जो है वो इम्पैनल्ड नहीं होते हैं स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ केयर स्कीम्स में। इम्पैनलमेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे जो CGHS, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट या सेंट्रल स्टेट या गवर्नमेंट के अंदर वर्क करते हो तो आपका एक CGHS का कार्ड बनता है, आपका एक SGHS का कार्ड बनता है, स्टेट और सेंट्रल हेल्थ केयर का, ठीक है। तो उसके अंदर वो कार्ड लेके आप जब जाते हो तो एक लिस्ट होती है, उस लिस्ट के अंदर नेम ऑफ हॉस्पिटल्स दिया हुआ होता है कि हाँ इन हॉस्पिटल्स के अंदर ये CGHS का कार्ड लेके जब आप जाओगे तो आपको सब्सिडाइज्ड रेट पे ट्रीटमेंट मिलेगा, तो उसको बोलते हैं कि इम्पैनलमेंट होना। ये सारे हॉस्पिटल जिनका नाम इस लिस्ट में है वो इम्पैनल्ड हॉस्पिटल हैं। तो नॉट फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल जो है वो इम्पैनल्ड नहीं होते, मतलब वो जो लिस्ट है जिसके अंदर सब्सिडाइज्ड रेट में मिलेगा वो नाम नहीं होता है यहाँ पे। वेरियस लेवल्स भी होते हैं इसके अंदर, वेरियस लेवल की जो क्लिनिकल केयर हो गया या ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर हो गया उसमें काफ़ी कम कॉस्ट होते हैं, लेकिन काफ़ी लेवल्स होते हैं। जैसे ह्यूमन रिसोर्स लेवल है, जैसे फेथ बेस्ड हॉस्पिटल या कम्युनिटी बेस्ड हॉस्पिटल हो गए हैं, वो एक कॉन्शियस सीलिंग लिमिट ऑफ सैलरीज कर देते हैं कि सीनियर डॉक्टर के भाई आपको इतना ही मिलेगा, हु हैव लाइक दे आर देयर टू सर्व द ह्यूमैनिटी, ठीक है। तो उनकी एक्सेसिवली जैसे 2 लाख 3 लाख 5 लाख इतनी सैलरीज नहीं होती, एक कॉन्शियस सीलिंग लिमिट कर देते हैं सैलरीज की, इससे ज़्यादा नहीं होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इक्विपमेंट लेवल्स भी होता है कि 90 to 95% जनरल, इसमें जनरल वार्ड्स होते हैं, इसके अंदर प्राइवेट या सेमी प्राइवेट बहुत कम वार्ड्स होते हैं। कंस्ट्रक्शन इस तरह का होता है कि वो एनर्जी इफिशिएंट होता है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से बनाया जाता है कि उसमें कम से कम बिजली का कॉस्ट हो। अगर जो बिजली हो भी रही है तो वो या तो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी से ली जाएगी। इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग होता है कि वहीं पे बनाया जाए ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड हो और आपकी जो चीज़ है वो कम कॉस्टली पड़े। जैसे कि अगर हॉस्पिटल बेड है, अगर एक
हॉस्पिटल बेड का मार्केट अगर प्राइस देखोगे, अगर वो 5,000 रुपये होता है, और अगर इसी हॉस्पिटल बेड को हॉस्पिटल के अंदर ही पूरा एक लाइक एम्प्लॉय बनवा के, सामान वगैरह मंगवा के अगर बनवाया जाए, तो ये लगभग 3,000 रुपये का पड़ता है। तो यहाँ पे इस तरीके से कॉस्ट रिडक्शन हो जाती है कि हाँ, हम कॉस्ट रिड्यूस कर रहे हैं। अच्छा, बाकी जो हाई कॉस्ट इक्विपमेंट्स होते हैं उनको रिकमेंडेड लाइफ स्पेन से ज़्यादा यूज़ करा जाता है, कि जैसे कि मतलब ये कभी कभी पता है ये बैकफायर भी कर देता है, कि मान लो कोई लेबोरेटरी टेस्टिंग का कुछ इक्विपमेंट है, अगर आप उसको 5 साल या 10 साल की उसकी लाइफ स्पेन है, उसके ज़्यादा अगर यूज़ भी करते हैं तो क्या सही एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता है। लेकिन हालांकि कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स जिनके अंदर लाइफ स्पेन का इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, उसके अंदर इसको जितनी उसकी उम्र थी उससे ज़्यादा उसको यूज़ करा जाता है। और जो यूज़ जैसे कोई ऐसा इक्विपमेंट है जिसको कंडेम कर दिया, कंडेम करने का मतलब होता है कि वो बेकार हो गया, उसका कोई काम नहीं है, ठीक है। तो उस बेकार हुए आइटम से कुछ भी यूजेबल पार्ट अगर यूज़ हो सकता है तो उसको निकाल के फिर उसको फिर से रिकंस्ट्रक्शन के अंदर यूज़ करा जाता है। तो इस तरीके से ये अपने जो एक्सपेंडिचर्स हैं उसको कंट्रोल करते हैं। तो एक तो क्या हो गया कि जो सैलरीज हैं उसको लिमिट करते हैं, ठीक है, अपने ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर को लिमिट करा। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इक्विपमेंट लेवर्स करते हैं कि हाँ, वहाँ से हमने खर्चा कम करा है तो भी खर्चा कम कर रहे हैं। फिर ऑपरेशनल एक्सपेंस लेवर्स भी होते हैं कि हम जो ऑपरेशंस होते हैं हमारे, ऑपरेशंस का मतलब वो सर्जरी वाला ऑपरेशन नहीं बता रही हूँ मैं, ऑपरेशंस आर लाइक कि आपका जो वर्किंग होता है उसके अंदर जो एक्सपेंसेस होते हैं उसको कम करते हैं, क्योंकि जनरली ये कॉपरेटिव्स, नॉन गवर्नमेंटल एनजीओज या जो बाकी विलिंग डोनर्स होते हैं इनके साथ एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में काम करते हैं, तो वहाँ से इनको कंटिन्यूसली डोनेशंस मिलता रहता है। और बाकी जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उन पे कोई डेट नहीं होता है, क्योंकि उनका जो कैपिटल एक्सपेंस है वो जनरली या तो गवर्नमेंट ग्रांट के थ्रू या किसी सब्सिडीज़ के थ्रू या उनको कोई डोनेशन दे देता है, या फिर वो अगर उनका कोई ऑपरेशनल एक्सपेंसेस पे रेवेन्यू आया है तो वो उसको उसी में लगा देते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि डेट नहीं लेते, मतलब कि बैंक से कोई लोन वगैरह नहीं लिया जाता है, जनरली कोई डोनेशन ला के दे देगा इनको, या गवर्नमेंट कोई ग्रांट दे देती है कि अच्छा इतना % ग्रांट दे दिया गया है, और ये अपना खर्चा कम से कम रखते हैं और चीज़ों को बार बार रीयूज़ करते हैं, तो इस वजह से इनका खर्चा कम होता है। तो मतलब ये है कि सरकारी हॉस्पिटल की तरह ये बस ये चलना चाहिए, ठीक है, बस ये है कि ये रनिंग सिचुएशन में होना चाहिए, इससे कोई हम प्रॉफिट बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ये जनरली एक नॉट फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल का मॉडल होता है। फिर हॉस्पिटल ऑपरेशन लेवर्स भी होते हैं कि जो बहुत ही क्वालिटी केयर पे स्ट्रॉन्ग फोकस करा जाता है, क्योंकि ये ऐसा फॉर्मेलिटी वाला नहीं है, ये क्वालिटी, आपको क्वालिटी ट्रीटमेंट दिया जाएगा। मोस्टली जो सर्विसेज उसके अंदर होती है वो, या अगर नहीं भी होती है तो कहीं से डॉक्टर को बुला के इन सारी सर्विसेज को यहाँ पे दिया जाता है। बट दिस इज़ नॉट विदाउट चैलेंजेस। सबसे बड़ा चैलेंज इसके एक्सपेंस को मैनेज करने के लिए होता है कि कैसे पैसे कहाँ से लाएं, दैट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इक्विपमेंट एक्सपेंशंस के लिए क्योंकि जो इक्विपमेंट्स आते हैं वो बहुत महंगे आते हैं, ठीक है, पर्टिकुलरली जो अगर आप हाई एंड या एडवांस मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जो देखोगे इक्विपमेंट्स होते हैं वो बहुत महंगे आते हैं। तो उनको कहाँ से लाया जाए, कहाँ से नई टेक्नोलॉजी लाई जाए, कहाँ से एडवांस इक्विपमेंट लाया जाए, क्योंकि उसके लिए उनको एक्सटर्नल फंडिंग पे डिपेंड रहना पड़ता है कि कोई आएगा, डोनेशन देगा, सरकार ग्रांट देगी, तब जाके पैसे आएंगे और उन पैसों से ये सारी चीज़ें खरीदी जाएगी, क्योंकि ये किसी तरह का प्रॉफिट तो बना नहीं रहे हैं कि उस प्रॉफिट को इसमें इन्वेस्ट कर दिया जाता, वो तो हो नहीं रहा है। तो जनरली क्या होता है कि जो ऑपरेशनल रेवेन्यूज़ होते हैं कि जो थोड़ा बहुत खर्चा, जैसे मान लो कि आप मतलब 150 रुपये किसी चीज़ के लिए 20 रुपये आपकी जो पर्ची है वो कटी, तो ये सारी जो चीज़ें जो ऑपरेशनल रेवेन्यू उनको जनरेट होता है उसका ही ये यूज़ करते हैं कि किसी नए इक्विपमेंट को परचेज़ कर लिया, या फिर एक्सटर्नल फंडिंग जब मिल गई तो परचेज़ कर लिया, एक्सपेंड कर लिया। स्टाफ की हमेशा शॉर्टेज रहती है, क्योंकि सैलरी पे एक लिमिट है ना, तो ये हमेशा प्रॉब्लमेटिक रहता है कि डॉक्टर का रिटेंशन की उनको वहाँ पे रोका जाए, क्योंकि एवरीबडी इज़ नॉट इनटू दी कि कम्युनिटी ह्यूमैनिटी की सर्विस करी जाए। पीपल आर इनटू कि हमने इतनी पढ़ाई करी है तो वी नीड टू मेक प्रॉफिट ऑल्सो, सो दे नीड टू डू समथिंग एल्स ऑल्सो। तो इसका एक निकाला जाता है कि जनरली आप मतलब जैसे शाम को 5 से 8 घंटे अपनी सर्विस दे दो, दोपहर को 11 से 1 बजे तक अपनी सर्विस दे दो, तो इस तरह का भी होता है। लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है स्टाफ के लिए कि ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करा जाए, क्योंकि अ पर्सन हु ऑलरेडी हैव सफिशिएंट इनटू देयर बैंक अकाउंट वो यहाँ पे आके कम्युनिटी सर्विस कर सकता है, लेकिन एक ऐसा इंसान जिसके अकाउंट में है ही नहीं, जो पूरा अपना गुजारा करने के लिए काम कर रहा है, तो वो फ्री में काम आके नहीं करेगा, ठीक है। वो आएगा तो 1-2 घंटे कभी आ गया, या वो
ही विल गिव इट दीज 1-2 आवर्स ऑल्सो जहाँ पे उसकी जनरली प्रॉफिट हो रही हो, ठीक है। डिले रिम्बर्समेंट्स भी होते हैं क्योंकि बहुत सारी जैसे जो गवर्नमेंट हेल्थ केयर बेनिफिशरीज होते हैं उनके ट्रीटमेंट गवर्नमेंट के खर्चे पे होते हैं, तो उनका जो वापस रिम्बर्समेंट होता है गवर्नमेंट की तरफ वो बहुत मुश्किल होता है और ये हमेशा एक कैश क्रंच के अंदर चलता रहता है कि पैसा नहीं है इनके पास। रेगुलेटरी चैलेंज भी एक बड़ा चैलेंज है क्योंकि कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जो पर्टिकुलरली रिमोट एरियाज़ में होते हैं, तो वहाँ पे स्टाफ की रिक्वायरमेंट को करना, जो कंप्लायंस बर्डन है उनको फुलफिल करना, जैसे कि ब्लड बैंक को रन करना, पीएनडीटी एक्ट को रन करना, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को इंश्योर करना, ये सारी चीज़ें बड़ी चैलेंजिंग हो जाती है ऐसे हॉस्पिटल्स में क्योंकि दिस इज़ नॉट अ प्रॉफिट मेकिंग हॉस्पिटल, सो दे हैव टू मैनेज इन टू द मिनिमम अकाउंट दे आर गिवन। तो इसमें नीति आयोग ने कुछ सजेशंस भी दिए हैं, ठीक है। चैलेंजेस के साथ हमेशा सजेशंस आते हैं। सजेशन में पहला तो इन्होंने दिया कि वर्किंग कैपिटल पे ध्यान दो। 2 तरह की कैपिटल होती है, एक होती है वर्किंग कैपिटल, एक होती है फिक्स्ड कैपिटल। नाम से याद समझ जाओगे, जैसे आपको क्या एक फैक्ट्री खोलनी है, फैक्ट्री में 2 चीज़ें हैं कि आपको एक तो मशीन्स लेके आनी है और एक आपको जो आपकी लेबर वर्क करेगी उसको पैसे देने हैं। मशीन खरीदने में या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, बिल्डिंग खड़ी करने में जो पैसे लगे हैं उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल है कि भाई वो तो लगेगा ही, वो एक बार का पैसा है, लग गया। लेबर का हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का हो गया या दूसरे जो नॉर्मल डेली खर्चे होते हैं ना, मंथली खर्चे जो होते हैं, मंथली एक्सपेंडिचर, वो हमारा वर्किंग कैपिटल में आ रहा है। तो नीति आयोग ने ये सजेस्ट करा है कि हाँ, ये जो वर्किंग कैपिटल है ना, इस पे इनको लोन दिलवा दो बहुत ही लो इंटरेस्ट के साथ में, और ये फाइनेंशियली वायबल होना चाहिए इन सब के लिए, नॉट फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल्स के लिए। एंड दे शुड हैव इनएडिक्वेट, उनके पास कैश नहीं होता है तो उनको एक तो कैश के प्रोवाइड कराई जाए कि एटलीस्ट उनका वर्किंग कैपिटल की, हाँ ठीक है भाई, इनका काम चलता रहे, हर महीने प्रॉफिट हो या ना हो बट एटलीस्ट काम चलता रहना चाहिए। टाइमली लैंड एलोकेशन बड़ा दिक्कत हो जाता है क्योंकि ये अगर लैंड नहीं मिलेगी सब्सिडाइज रेट में या फिर गवर्नमेंट के द्वारा ग्रांट के साथ लैंड नहीं मिलेगी तो किस तरीके से वहाँ पे बिल्डिंग खड़ी होगी। बिल्डिंग खड़ी नहीं होगी तो पूरा ऑपरेशन डिले में चला जाता है। तो परमिशन एंड जो रेगुलेटरी क्लियरेंस होते हैं उसमें थोड़ा स्पीड अप करना चाहिए। तो इस तरीके से नीति आयोग ने कुछ इसमें सजेशंस दिए हैं, इसको और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, दीज आर सफिशिएंट। इसमें लिखो तो एक बार लिख देना कि एज सजेस्टेड बाय द नीति आयोग ऑल्सो। तो दिस इज़ वेरी वेरी सिंपल येट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑल्सो कि नॉट फॉर प्रॉफिट मॉडल क्या है, नाम से समझ जाओ। उसके बाद बाकी सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस करी है वो लिख देना। इट इज़ नॉट दैट टफ। आप चाहो तो इसमें 1-2 डायग्राम या फ्लो चार्ट भी बना सकते हो उस तरीके से करके, स्टार चार्ट वगैरह। दिस इज़ परफेक्टली ओके। सो दिस वॉज अबाउट द नॉट फॉर प्रॉफिट मॉडल। दिस इज़ इट। मेरा नाम संतोष है। अगर आप मुझे जुड़ना चाहते हैं तो little_simple_buddha पे सर्च करके जुड़ सकते हो। If you have any questions about UPSC and how to prepare and all, you can definitely drop me a text. We can have a chit chat here, and this is it. I'll see you guys in the next. Jai Hind.